what is happening in the country, that so many people, millions and millions of people, feel that there is a need to take an action that brings India together. The நாட்டிலே இருக்கின்ற கோடிக்கணக்கான மக்கள் राहुल जी का भाषण अंग्रेजी में है, वहां पर ट्रांसलेशन हो रहा है रीजनल लैंग्वेज में, लेकिन वो कह रहे हैं कि भारत में लोगों को जोड़ने की बहुत जरूरत है। लेकिन सवाल तो यह है ना संजय जी कि कांग्रेस को कैसे जोड़ेंगे? एक बार जैकेट के साथ जरा दिखाइए इन दोनों को, क्योंकि संजय निरुपम जी क्या हालत है कांग्रेस पार्टी की इस वक्त वो हम दिखा रहे हैं। कौन से राज्य, कितने राज्य किसके पास है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास अब बराबर बराबर 2 राज्य है, सिर्फ अपनी बहुमत की सरकार जहां पर जिन राज्यों में है। देखिए, बीजेपी के 11, एनडीए के 18, कांग्रेस के 2, यूपीए के जहां गठबंधन की बना रहे हैं 2, 4 स्टेट्स। 2019 में आपकी हार, 2014 में आपकी हार। राहुल गांधी 20 साल से पॉलिटिक्स में एक्टिव है, लेकिन कोई भी कमाल वो नहीं कर पाए, उल्टा अमेठी गवा बैठे। ऐसे में नेता के रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए ऐसा लगता है कि भारत भ्रमण से आप लोगों को लग रहा है कि सत्ता का दर्शन हो जाएगा। सवाल यह है कि अगर उनका ये रीलॉन्च नहीं है तो क्या है सर? लोगों के बीच से गुजरते हुए, मिलते हुए क्या आपको लगता है कि देश बदल जाएगा? क्या मतलब ये राहुल गांधी का रीलॉन्च ही दिख रहा है? जो आम लोग समझेंगे इसको, वो यही कहेंगे कि राहुल गांधी को किसी तरह से आप लोग नेता बना रहे हैं। और खबर ऐसी भी है कि वायनाड आते आते उनको अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। संजय जी, 3-4 बातें आपने प्रमुख तौर पर आपने और भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कही है। मैं एक एक करके जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहली बात कि हां, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को चुनावों में लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं। निश्चित तौर पर हम चुनाव हार रहे हैं, मैं खुद भी चुनाव हार चुका हूं, राहुल गांधी जी भी अमेठी का चुनाव हार गए और बहुत सारे नेता लोग हार गए। चुनाव हार गए इसका मतलब क्या है? लोगों के प्रश्न उठाना हम बंद कर दें? चुनाव हार गए इसका मतलब क्या लोगों के बीच जाना हम बंद कर दें? मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी के अंदर जो प्रतिबद्धता है देश के प्रति और लोगों के प्रति, नागरिकों के प्रति और इस देश के संविधान के प्रति, मुझे लगता है उस प्रतिबद्धता का सम्मान होना चाहिए, उसकी सराहना होनी चाहिए कि बावजूद इसके हम लोगों के बीच जा रहे हैं और जो कुछ भी देश में गलत हो रहा उसके खिलाफ लोगों को हम समझाने की कोशिश करें, उनके अंदर एक चेतना पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। रह गई बात कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा कांग्रेस को जोड़ने की बात। निश्चित तौर पर कांग्रेस के कुछ नेता छोड़ के चले गए, जो चले गए वो डर गए, या तो किसी के पीछे ईडी लगा है, किसी के सीबीआई लगा है, या कोई बहुत ही लालची था जैसे ज्योतिराज सिंधिया। उनको क्या नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन अपने लालच के चक्कर में मध्य प्रदेश की चलती हुई सरकार तोड़ करके चले गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इन नेताओं ने जो कहा है उनके गुलाम नबी, हाँ बड़ा अच्छा सवाल, बड़ा अच्छा आपने, हाँ बहुत अच्छी बात आपने कही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग गुलाम नबी आजाद की बातों को ऐसे कोट कर रहे हैं जैसे ब्रह्मा जी का वाक्य हो, जैसे कोई बड़ा महान नेता ने एक बात कही हो और भारतीय जनता पार्टी के पास उसके अलावा कोई बेहतर तर्क नहीं है। गुलाम नबी आजाद 42 साल से कांग्रेस पार्टी में है, 35 साल एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी रहे, 5 बार राज्यसभा में रहे, 3 बार लोकसभा में रहे, वर्षों तक केंद्रीय मंत्री रहे, उसके बाद मुख्यमंत्री रहे। अब 2021 में राज्यसभा का टर्म पूरा हो गया, नहीं दिया गया तो मुंह फुला लिए। तो इतना बड़ा पदलोलुप और अपने पद के लिए पार्टी में बने रहने का जिसने संकल्प लिया है, ऐसे व्यक्ति को चले जाना चाहिए, कोई नुकसान। और उस व्यक्ति को आप अगर महान मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो, ऐसे आदमी को जब चाहे वो शामिल कर ले। तो हम गुलाम नबी आजाद की बातों के ऊपर हम नहीं जाते। हाँ, कांग्रेस जोड़ो जो बोल रहे हैं लोग ना, कांग्रेस पार्टी में जो एक नया नेतृत्व निकल के आ रहा है, बड़े पैमाने पर नए नए नौजवान साथी लोग आ रहे हैं, वो कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं भाई, अभी कौन मतलब बताना शुरू करूंगा तो कम से 50,000 लोगों की लिस्ट है हमारे पास। तो एक नया वर्ग आना पड़ेगा जो सत्ता लोलू पर जो डर गए, भयभीत हो गए, वो जाना चाहे जाए, नहीं जो डर गए, भयभीत हो गए, उनको जाना है जाने दीजिए। अब राहुल गांधी का रीलॉन्च की बात, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर का फ्रस्ट्रेशन है। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी 2 दशक से हैं राजनीति में, 2009 से चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, और उसके बाद भी उनके नेतृत्व में कई बार हमने चुनाव लड़ा, उनके नेतृत्व में के अलावा दूसरों के नेतृत्व में भी चुनाव लड़ा, फिर भी उसका ठिकरा राहुल गांधी जी के ऊपर ही फोड़ा गया। फिर भी राहुल गांधी को हम रीलॉन्च नहीं कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार होता है। राहुल गांधी तो हर जहां जहां चुनाव होता हुआ प्रचार के लिए जाते हैं, जहां जहां कार्यक्रम होता है कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता हूं, इसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो रही है
एक तरफ वंशवाद का विरोध करते हैं, और जब राहुल गांधी कहते हैं ठीक है साहब मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता हूं, किसी और को बनाइए, तो ये तंज करते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष क्यों नहीं बनते। जो आदमी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकता वो देश को क्या जोड़ेगा। अगर ये अध्यक्ष बन जाएंगे तो बोलेंगे देखो जो फिर से वंशवाद की परंपरा आगे बढ़ाती है। हाँ, इतना ज्यादा वंशवाद के खिलाफ है तो माधवराव सिंधिया के बेटे को क्यों अपने यहां नेता बना रहे हैं, आरपीएन सिंह को क्यों नेता बना, जिनके बाप भी बहुत बड़े कांग्रेस नेता थे, जितेंद्र प्रसाद को क्यों नेता बना रहे। अगर इतने ज्यादा वंशवाद के खिलाफ हैं तो अनुराग सिंह ठाकुर कौन है भाई, ये क्या वंशवाद के प्रोडक्ट नहीं है। ये दुष्यंत कुमार कौन है, क्या दुष्यंत सिंह कौन है, क्या ये वंशवाद के प्रोडक्ट नहीं है। क्या पूनम महाजन वंशवाद के प्रोडक्ट नहीं। तो आपके वंशवाद आपको चलेगा, और हमारे अगर किसी नेता के बेटे को राजनीति में मौका मिलता है तो वंशवाद की परंपरा के खिलाफ है। तो ये दोहरापन दोगलापन बंद करें, और देश में आपको सरकार चलाने का जो मौका मिला है उसके जरिए लोगों की भलाई करें, न कि गंदी राजनीति करें।